हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम कर रहे हैं सॉर्ट अ लिंक लिस्ट ऑफ जीरोस वंस एंड टूज। तो ऐसा इक्वेशन एरे में भी होता है, सॉर्ट एरे ऑफ जीरोस वंस एंड टूज। तो हमें क्या करना है, हमें एक लिंक लिस्ट गिवन होगी जिसमें नोड्स में जो वैल्यू है वो जीरो या वन या टू होगी, रैंडम होगी। तो हमें क्या करना है, हमें उसको सॉर्ट करना है। एज सिंपल एज दैट। पहले जीरो के सारे नोड्स, फिर वन के सारे नोड, फिर टू के सारे नोड। ठीक है, हमें सॉर्ट करना है। एग्जाम्पल टू देखो, छोटा है, इजीली समझ में आएगा। हमारे पास लिंक लिस्ट है, इसमें 4 नोड्स हैं और उनके एलिमेंट्स हैं 2, 2, 0 एंड 1। तो हमें क्या करना है, पहले जीरो होना चाहिए, तो पहले जीरो हो जाएगा, फिर वन की नोड आएगी, फिर हमारे दो नोड बचे टू वाले, तो वो बाद में आएंगे। तो 0, 1, 2, 2, यही हमारा आउटपुट है। देखो, ठीक है, यही हमारा आउटपुट है, 0, 1, 2, 2। ठीक है। एग्जाम्पल वन और बड़ा है, इसमें क्या है, 1, 2, 2, 1, 2, 0, 2, 2। तो जीरो क्या है, पहले जीरो आ जाएगा, फिर सारे वन आ जाएंगे, और फिर जो पांच टूज हैं, 5 टूज हैं, ये सारे हमारी लाइन से आ जाएंगे। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले लिंकेज में ट्रेवर्स करो, ठीक है, और जितने जीरो हैं, जितने वन है, जितने टू हैं, सबका काउंट फाइंड कर लो। फिर वापस ट्रेवर्स करो और नोड की वैल्यू अपडेट करते जाओ। जितने टाइम जीरो है उतने टाइम नोड की वैल्यू को जीरो कर दो, ये जितने वन है उतने टाइम नोड की वैल्यू को वन कर दो, और जितने ही हमारे पास क्या है, टू है, उतने ही हम नोड की वैल्यू को टू कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। आई विल सजेस्ट, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अभी तक इतना मैंने बताया इस अप्रोच से, तो पॉज द वीडियो एंड डू योरसेल्फ। इफ नॉट, देन लेट्स सी हाउ आई डू इट। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा 3 वेरिएबल्स, 0, 1 एंड 2। तो जीरो होगा जीरो, वन होगा जीरो, एंड टू भी होगा हमारा जीरो। तो हमने क्या किया, हमने 3 वेरिएबल्स बनाए, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अभी तीनों का काउंट जीरो है, तीनों का काउंट ही नहीं, हमने अभी ट्रेवर्स नहीं किया ना। अब हम क्या करेंगे, हम ट्रेवर्स करेंगे पूरी लिंक लिस्ट में, पूरी लिंक लिस्ट में लास्ट एलिमेंट तक ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल। तो क्या करना है, अभी हम चेक लगाएंगे इफ हमारा जो करंट है, करंट जो करंट का डेटा है वो क्या जीरो है क्या, करंट का डेटा क्या हमारा जीरो है क्या। अगर वो जीरो है तो जीरो के काउंट को बढ़ा दो। अगर करंट डेटा हमारा जीरो है तो जीरो के काउंट को बढ़ा दो। अगर जीरो नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो तुम क्या करोगे, करंट का डेटा क्या हमारा वन है क्या। अगर वन है तो वन को काउंट बढ़ा दो, और अगर ये भी नहीं है तो तुम क्या करोगे, भैया, अगर या तो जीरो या वन है, टू ही है ना। अगर जीरो नहीं है, वन नहीं है, तो टू होगा, तो टू का बढ़ा दो। अब मैं एक छोटी चीज बताना चाहूंगा, हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर तीनों इफ लगा सकते थे। इफ करंट इक्वल करंट और डेटा जीरो, इफ करंट और डेटा इक्वल टू वन, इफ करंट और डेटा इक्वल टू टू। लेकिन उससे क्या होता है ना, हमारा भले ही जीरो हो जाता है, लेकिन फिर भी वो वन और टू के लिए वो चेक करता है। लेकिन इफ एलसिफ और इस लगाने से क्या है, कि अगर जीरो होगा तो इसमें होगा, और एलसिफ और एल्स कंडीशन चेक नहीं होगी, तो इससे हमारा क्या कैलकुलेशन बच रही है। मतलब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एवरीवन नोज अबाउट इट, बट स्टिल मैंने सोचा बता दूं, कह दूं एक बार। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम इफ लगा देते हैं हर बार, कि भाई अगर इफ ये है तो या तो इफ दिस और दिस, ऐसा करके करते हैं। तो उससे बेटर है कि हम ये कर लें, क्योंकि हमको जब श्योरिटी पता है कि इसमें 3 एलिमेंट्स ही होने हैं, 0, 1 और 2, और हमको एक बार में एक ही कंसिडर करना है, तो उस हिसाब से हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अभी जब हम एक एलिमेंट फाइंड कर लिया तो नेक्स्ट में ट्रैवर्स कर जाओ, और कीप ऑन डूइंग जब तक कि हम लास्ट एलिमेंट तक देख नहीं लेते सारे एलिमेंट। अब इस वाइल लूप से बाहर आ जाओ। अब क्या कर रहे हो, अब तुम वापस से करंट को हेड पे रख दो। अभी तक तुम एंड पहुंच गए थे, वापस से हेड पे आओ। ठीक है, अब फिर से चेक हो, सेम चीजें देखनी है अपने को, सेम चीज देखनी है। अगर जब तक सारे एलिमेंट हमने ट्रेवर्स नहीं कर लिए तब तक हमको मूव करते रहना है। ठीक है, अब तुम क्या चेक करोगे, कि भाई जो हमारा जीरो की वैल्यू है, जो जेड है यानी जीरो है, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। अभी हमारे जीरो का काउंट जीरो तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमारे जीरो है ही नहीं। अगर हमारा कोई भी एलिमेंट अगर जीरो था, तो करंट का डेटा है उसको जीरो कर दो। अभी वो हेड था, अभी उसको जीरो कर दो, और जीरो के अकाउंट को वन सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब सिमिलरली तुम चेक करोगे कि जो वन का काउंट है, वन में कोई एलिमेंट है या नहीं। मतलब कोई एनी नंबर ऑफ वंस है या नहीं हमारे पास। अगर वन प्रेजेंट है तो तुम क्या करोगे, तुम करंट के डेटा को सिमिलरली वन अपेंड कर दोगे। ठीक है, वन असाइन कर दोगे, और वन के जो काउंट है उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। लेकिन इफ नहीं लगाना था यहाँ पर, अपने को यहाँ लगाना है एल्स इफ। ठीक है, देखो मैंने वही चीज बताई और मैं ही उसमें करने लग रहा था। इट हैपेंस मेनी टाइम्स। सिमिलरली वी विल अगेन चेक कि, अब लेकिन यहाँ पर एल्स लगा रहा हूँ मैं। हालांकि लगा सकता हूँ, क्या कहता हूँ, क्या कहते हैं,
एल्स भी, लेकिन मैं एल्स इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज टू के काउंट जीरो हो सकता है, ठीक है। बिकॉज क्या होगा ना, अभी हमने इफ एल्सिफ लगाया है, ठीक है। अभी मान लो जीरो हो गया और एल्सिफ में वन के काउंट नहीं है, तो वापस से वो लूप में फंस जाएगा। तो इससे बेटर है कि तुम एल्सिफ लगा के चेक कर लो, बिकॉज हो सकता है कि जीरो एक भी एलिमेंट टू हो ही ना, टू प्रेजेंट ही ना हो हमारे पास। तो उस केस में हमें फिर वो लूप में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए करंट डेटा को टू असाइन कर दो और टू की काउंट को एक वन सेपरेट कर दो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। इसको किनारे करते हैं, ठीक है। हमने कर लिया, सारे हो गए। अब एक चेक करने के बाद करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, मूव कर दो नेक्स्ट, ठीक है। इतना करने के बाद रिटर्न करो हेड को, हेड यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर दो। एज सिंपल एज दैट। इससे इजी इंग्लिश क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलेगा, बट लेट्स चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम इज कि हमने करंट तो बनाया ही नहीं ना, करंट हम चेक कर रहे हैं बट करंट डिफाइन नहीं किया ना। करंट क्या है, नोट करंट इक्वल्स टू हेड, नोट करंट इक्वल्स टू हेड। So as you can see, it does the job pretty effortlessly. Okay, it took very less time and it did the job. So I hope you understand and learned the new concept. Thank you. Have a nice day.